नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से आई बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां प्रदेश में धर्मांतरण के मुद्दे पर एक्शन में है शिवराज सरकार। सीएम शिवराज ने निर्देश दिए हैं, पूरे प्रदेश में शिक्षण संस्थानों की पड़ताल होगी। मदरसे में दी जाने वाली शिक्षा को भी देखा जाएगा। जहां गलत तरीके से शिक्षा दी जा रही होगी उन पर कार्रवाई होगी, एक्शन होगा। दमोह की घटना की राज्य सरकार को रिपोर्ट मिली है। जांच रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं। बच्चियों से दिलाए गए बयान में दबाव की बात सामने आई है। पूरे मामले में अब सरकार एफआईआर दर्ज कराएगी। तो ये बड़ी खबर है। दमोह स्कूल मामले से जुड़ी हुई प्रदेश में धर्मांतरण के मुद्दे पर अब शिवराज सरकार एक्शन में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरे प्रदेश में शिक्षण संस्थानों की पड़ताल की बात कही है। उन्होंने ये भी कहा कि मदरसे में भी दी जाने वाली शिक्षा को देखा जाएगा कि आखिर वहां पर क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या नहीं। अगर गलत तरीके से कुछ भी शिक्षा दी जा रही है तो फिर उसके बाद एक्शन होगा। इतना ही नहीं, दमोह का भी जिक्र सीएम शिवराज ने किया। प्रदेश में कुछ जगह धर्मांतरण के कुचक्र चल रहे हैं, हम उनको कामयाब नहीं होने देंगे। पूरे प्रदेश में हमने जांच के भी निर्देश दिए, विशेषकर जो शिक्षण संस्थान हैं, चाहे मदरसे चलते हो, अगर गलत ढंग से शिक्षा भी दी जा रही होगी तो हम उसको भी चेक करेंगे। लेकिन दमोह की घटना में तो अब हमारे पास रिपोर्ट आ रही है, मुझे बता दिया गया है। 2 बेटियों ने बयान दिए, बाध्य किया गया है उनको। ये बहुत गंभीर मामला है और जैसा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने बताया पहले ही, हम एफआईआर कर रहे हैं, कठोरतम कार्रवाई होगी। भोले भाले मासूम बच्चे जिनमें समझ ही नहीं, पढ़ाई के नाम पे बुला के अगर इस ढंग का प्रयत्न किया जाता है तो हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे जिनके इरादे हैं वो कठोर। तो सीएम शिवराज ने तस्वीर साफ की है कि और मामलों पर भी अब या और जगहों पर भी और शिक्षण संस्थानों पर भी नजर रखी जाएगी, एक्शन भी लिया जाएगा और कार्रवाई भी होगी। न्यूज 18 संवाददाता भोपाल से रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ गई हैं, तो दमोह से आशीष जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजना का रुख करेंगे। पहले रंजना, न्यूज 18 लगातार इस मसले को उठा भी रहा था कि एक तो पहला कि जो शुरुआत में बच्चों के बयान आए, क्या दबाव में वो बयान दिलाए गए स्कूल प्रबंधन के जरिए। दूसरा, लगातार न्यूज 18 सवाल उठाता रहा कि क्या और दूसरे शिक्षण संस्थानों पर मॉनिटरिंग नहीं होनी चाहिए, उनकी जांच नहीं होनी चाहिए। आज इसी पर संज्ञान सरकार और सीएम ने लिया है। जी प्रशांत, बिल्कुल। मध्य प्रदेश में एमपी बोर्ड से संबंधित जितने भी स्कूल हैं जिनको लोक शिक्षण संचालनालय मान्यता देता है, तो उसमें मॉनिटरिंग की जरूरत है। और आखिर जो स्कूल संचालित हो रहे हैं वो किस तरह से शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं, इसकी मॉनिटरिंग होने की जरूरत है। और इसी को लेकर जब दमोह में गंगा जमुना स्कूल का ये जो मामला सामने आया है, उसके बाद खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश भर के सभी शैक्षणिक संस्थानों की पड़ताल की जाएगी और कहीं बच्चों को गलत ढंग से कोई शिक्षा तो नहीं दी जा रही है। इस मामले की पूरी बारीकी से जांच की जाएगी और प्रदेश भर के हर एक शैक्षणिक संस्थानों की रिपोर्ट खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान लेंगे। और अगर कहीं कोई जो गलत गतिविधियां हैं संचालित हो रही होंगी, रिपोर्ट के बाद जो भी सारी चीजें स्पष्ट होंगी उसमें कार्रवाई की जाएगी। हालांकि दमोह मामले को लेकर कई बातें भी स्पष्ट हुई हैं प्रशांत, क्योंकि जिस तरीके से खुद सीएम ने कहा है कि इस स्कूल को लेकर बारीकी से पड़ताल की जा रही है। जो भी इसमें तथ्य सामने आएंगे उसमें दोषियों पर कठोर
कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस बात के भी निर्देश दिए हैं कि प्रदेश भर के हर शैक्षणिक संस्थानों पर नजर रखी जाए और खास करके जो मदरसा है वहां पर किस तरीके से शिक्षा दी जा रही है उस पर भी अब जो जांच पड़ताल है वो की जा रही है और इसके बाद सारी रिपोर्ट सीएम के पास पहुंचेगी और उसके बाद जहां जहां भी अगर ऐसी कोई गतिविधियां संचालित होगी तो उन स्कूलों की मान्यता रद्द की जाएगी, मदरसों को बंद किया जाएगा और ऐसी शिक्षा देने पर गलत तरीके से जो बच्चों के ब्रेन वॉश करने की जो कोशिशें चल रही हैं उस पर बंदिशें लगाई जाएगी। प्रशांत बिल्कुल रंजना रहिएगा, लौटूंगा आपके पास। आशीष हमारे साथ दमोह से बने हुए हैं। आशीष, बच्चों के जो बयान आए उनमें बहुत अंतर था। शुरुआत में जो बयान आए थे, परिजनों के बयान आए थे, अब जो बयान आ रहे हैं, जब बच्चे खुलकर बात करें तो बहुत तस्वीर बदल गई। क्या और अपडेट है अब इस मामले में? सरकार भी एक्शन मोड में है। आशीष, निश्चित ही प्रशांत जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शुरुआती दौर में जब हमने बातचीत की बच्चों से तो वो 10th क्लास के वो बच्चे थे जिनके फोटोग्राफ हिजाब में पोस्टर पर लगे हुए थे। हम लोगों का टारगेट उन बच्चों से बात करने का था जिनके पोस्टर पर फोटोग्राफ है, हिजाब में फोटोग्राफ है, लेकिन उनके द्वारा किसी भी तरह की गतिविधि की बात नहीं की गई। फिर हमारी सबकी सुई उन बच्चों पर भी गई जो बच्चे वहां पर अन्य क्लासों में पढ़ते हैं, वो क्या कह रहे हैं। जब उनके बीच हम पहुंचे तो इस मामले का खुलासा होने लगा, पढ़ते पढ़ते खुलने लगी कि किस तरह की गतिविधियां वहां पर संचालित हो रही थी। निश्चित रूप से जो बात सामने आई है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि स्कूलों की जांच की जानी चाहिए। किसी भी तरह का कोई भी शिक्षण संस्थान हो, जो प्राइवेट संस्थान है, वहां पर किस तरह की गतिविधि होती है, स्थानीय अधिकारियों को, उच्च लेवल के अधिकारियों को इस बात की मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि वहां किस तरह का ड्रेस कोड लागू है, किस तरह की गतिविधियां संचालित है, उनके बच्चों से बात करनी चाहिए, स्कूल परिसर में ना होकर के बाहर भी उनसे बातचीत करनी चाहिए। इन सभी विषयों पर जो बिंदु सामने आए हैं, निश्चित ही आगामी दिनों में इसमें सुधार की बहुत बड़ी गुंजाइश दिखाई देगी। प्रशांत, बिल्कुल बहुत बड़ी गुंजाइश है अभी सुधार की और स्वाभाविक है जब सरकार खुद अब संज्ञान में ले रही मामले को तो तमाम शिक्षण संस्थानों पर प्रशासन नजर भी रखेगा। शुक्रिया आशीष आपका और रंजना आपका भी बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और जन से बड़ी खबर है। विधानसभा चुनाव से पहले वीडियो वॉर शुरू हो गया है। महाकाल लोक में कथित भ्रष्टाचार को लेकर वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो पर विवाद भी बढ़ गया है। सप्तऋषि की प्रतिमाओं के गिरने से जोड़कर यह वीडियो बनाया गया है। वायरल वीडियो में नारद मुनि और भगवान शिव की बातचीत दिखाई गई है। वीडियो में कमलनाथ को अगली बार लाने की बात कही गई है। संतों ने वीडियो पर नाराजगी जताई है। नारायण नारायण महाकाल लोक की ये दुर्दशा। भोलेनाथ, आपकी नगरी उज्जैनी में मैं जानता हूं कि वहां क्या हुआ है। मैंने अभी ये कांग्रेस का वीडियो देखा है। मुझे लगता है कि कांग्रेस की मति मर गई है और वो भगवान का, शिव का नाम लेकर वो ये कह रहे हैं कि अब राजनीति के अंदर और मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे तो कांग्रेस को लाना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ इस प्रकार की बात करने से न तो जनता गुमराह हो सकती है और न कांग्रेस पे कोई भरोसा करने वाला है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा झूठा वादे करती है। और भगवान का नाम लेकर जो उन्होंने कहा है महाकाल लोक के बारे में, मैं समझता हूँ इस प्रकार का प्रचार उनको नहीं करना चाहिए। जनता के बीच में जाए और अपनी बात कहे, वो अलग होती है। इस प्रकार का वो भ्रम। तो वीडियो जारी हुआ है और ये बातचीत नारद मुनि और भगवान भोलेनाथ के बीच की है और इस पर अब कांग्रेस पर सवाल भी उठा रही है बीजेपी। अजय हमारे साथ जुड़े हैं। अजय पटवा, उज्जैन से न्यूज़ 18 संवाददाता। अजय, ये ठीक है कि चलिए महाकाल लोक में बहुत सारी चीजें हुई, जांच भी चल रही है, सरकार के स्तर पर भी जांच हो रही है, लेकिन ये सियासत में अब धर्म को इन्वॉल्व कर लेना या ये थोड़ा सा सवाल जरूर उठाता है। जी देखिए, जिस तरीके से जो महाकाल लोक को लेकर जो सप्तऋषियों की मूर्ति गिरी थी उसको लेकर जो एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें जो है नारद मुनि भगवान शिव को याद करते हैं और वो कहते हैं कि जिस तरीके से जो आपकी नगरी में जो हुआ है उसको लेकर जो है कमलनाथ को लाना होगा। तो वहीं अब इसको लेकर एक राजनीति शुरू हो गई है। वहीं बीजेपी और साधु संत दोनों हमलावर हो गई कांग्रेस पर। वहीं जो है बीजेपी के विधायक जो हैं पारस जैन, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस को जो राजनीति करनी चाहिए तो भगवान के नाम पे नहीं करनी चाहिए। यदि उनको किसी बात को रखना है तो जनता के बीच में जाके करें। यदि भगवान का नाम लेकर जिस तरीके से दुष्प्रचार करेंगे तो ये एक अच्छी बात नहीं है।
क्योंकि जिस तरीके से भ्रम फैलाने का काम जो कांग्रेस कर रही है, उसका इस भाषा में जनता नहीं आएगी। यदि जनता को आपको भरोसा दिलाना है तो जनता के बीच में जाना होगा। वही साधु संत भी इस बात को लेकर नाराज है कि भगवान के नाम पर किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इससे लेकर साधु संत समाज भी इस पर सवाल उठा रहा है। इस वीडियो पर कांग्रेस के जरिए जो वीडियो रिलीज किया गया है। शुक्रिया अजय। आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर भोपाल से। पीसीसी चीफ कमलनाथ के मंदसौर गोलीकांड राजनीति को लेकर बोले सीएम शिवराज, जब चुनाव आता है तभी कमलनाथ को मंदसौर याद आता है। इतने साल क्यों नहीं गए? पहले बता दें, कांग्रेस मौतों पर राजनीतिक रोटियां सेकती है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हमला बोला है कांग्रेस और पीसीसी चीफ कमलनाथ पर। कहा कि पीसीसी चीफ कमलनाथ को मंदसौर तब याद आता है जब चुनाव नजदीक आते हैं। जब चुनाव आता है तभी उन्हें मंदसौर याद आता है। इतने साल क्यों नहीं गए पहले, वो ये तो बता दें। मौतों पर राजनीतिक रोटियां सेकना ये कांग्रेस का ही सगल रहा है। चुनाव आए तो चल दो। अब तक क्यों नहीं गए पेपलिया? तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सवाल उठाए हैं मंदसौर दौरे पर कमलनाथ के। दरअसल कमलनाथ ने मंदसौर का दौरा किया था गोलीकांड मामले पर, और अब सवाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के। और बड़ी खबर है भोपाल से। सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर तंज कसा है। कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर बोले सीएम शिवराज, अब नेता कौन है समझ नहीं आता। कोई कहते हैं भावी, कोई कहते हैं अवश्यम भावी। पार्टी के एक नेता कह देते हैं कि फेस ही नहीं है वो तो। अब कोई ये कहे कि नेता प्रतिपक्ष तो नेता ही नहीं है, उसको विधायकों ने कब चुना? अभी तो शादी विवाह कुछ हुआ नहीं है, तय भी नहीं है, लेकिन लोग तो शेरवानी सिलवाकर पहनकर घूम रहे हैं। सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। अब नेता कौन है मुझे समझ में नहीं आता। कोई कहते हैं भाभी, फिर वही कहलवाते हैं अवश्यम भाभी, और उन्हीं की पार्टी के एक नेता कह देते हैं नहीं कोई फेस ही नहीं है, फेस ही नहीं है वो तो। अब कोई ये कहे कि नेता प्रतिपक्ष नेता ही नहीं है, उसको विधायकों ने कब चुना? अभी तो शादी विवाह कुछ हुआ नहीं है, तय भी नहीं है। बह गए, डूब गए, और अभी तक इनकी कोई जानकारी नहीं मिली है। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। ये पूरा घटनाक्रम फूप थाना इलाके के गढ़ा घाट का है। और सीहोर से बड़ी खबर है। रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ा अपडेट है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन के चलते बच्ची बोरवेल में नीचे खिसक गई है। खिसक कर 100 फीट की गहराई में पहुंची है सृष्टि। वाइब्रेशन के चलते 100 फीट से नीचे जा पहुंची है सृष्टि। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने में अब और देरी हो सकती है। कन्वेंशनल मेथड से बच्ची को निकालने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन बच्ची का मूवमेंट अब नजर नहीं आ रहा है। तो ये बड़ी खबर है सीहोर से, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ा अपडेट है। न्यूज़ 18 संवाददाता वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं सीहोर से। वासु, क्या ताजा स्थिति अभी जानकारी है, क्या बता पा रहे हैं जो रेस्क्यू दल है? कहां है बच्ची, क्या स्थिति है? प्रशांत, देखिए सबसे बड़ी खबर यह है कि अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसको आर्मी टेक ओवर करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। आर्मी के जवान जो हैं वो घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और नए सिरे से एक बार फिर से योजना बनाने का काम शुरू हो गया है कि किस तरीके से इस पूरे रेस्क्यू को अंजाम दिया जाए। आपको यहाँ पर दिखाई देंगे जो आर्मी के जवान हैं वो अब यहाँ पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम के साथ चर्चा कर रहे हैं और रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि कल जब बच्ची बोरवेल में गिरी थी तो दोपहर के 1:30 बज रहे थे और अब लगभग वही टाइम होने को आ रहा है। 24 घंटे हो चुके हैं। 24 घंटे से बच्ची जो है वो बोरवेल में फंसी हुई है। 300 फीट गहरा ये बोरवेल है। 30 फीट पर बच्ची फंसी थी, लेकिन जो रेस्क्यू ऑपरेशन जब शुरू हुआ और जो बड़ी बड़ी मशीनों के वाइब्रेशन हुए उसके चलते अब जो बच्ची है वो 100 फीट के आसपास पहुंच चुकी है। यानी कि अगर अब बच्ची को एक पैरेलल गड्ढा बनाकर, एक टनल बनाकर निकालना है तो 100 फीट से ज्यादा
खुदाई यहाँ पर करनी पड़ेगी। इस तरीके की जो जानकारी है वो सामने आ रही है। तो अब ऐसे में आर्मी की मदद ली गई है, आर्मी के जवान यहाँ पर पहुंच गए हैं। संभवतः ये माना जा रहा है कि इसके अलावा कोई और टेक्निक भी आर्मी के द्वारा अपनाई जा सकती है ताकि बच्ची को जल्द से जल्द ऊपर लाया जाए। हालांकि हुक के जरिए बच्ची को ऊपर लाने की कोशिश पहले की जा चुकी है। आज सुबह ये कोशिश की गई थी कि रस्सी का फंदा डाला गया था और ताकि बच्ची उसमें फंस जाए और उसे ऊपर खींच लिया जाए, लेकिन वो कामयाब नहीं रहा। बिल्कुल प्रयास जारी हैं। वासु, नजर आप बनाए रखिए इस पूरे घटनाक्रम पर, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और अब आगे बढ़ेंगे। उज्जैन से बड़ी खबर है। 4 साल की मासूम के लापता होने से सनसनी फैली हुई है। 18 घंटे के बाद भी अभी तक बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला है। घर के बाहर खेलने के दौरान ही मासूम बच्ची लापता हो गई थी। बच्ची के खेलते हुए सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मासूम के घर खुद एसपी पहुंचे हैं। कमल कॉलोनी की यह घटना है। भोपाल से बड़ी खबर, तालाब में कोरोना के इंजेक्शन मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। छोटा तालाब में टीकोप्लानिन इंजेक्शन से भरे 2 कार्टून मिले हैं। एक इंजेक्शन की कीमत करीब 1900 रुपए है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है। कोरोना काल में इंजेक्शन के जमाखोरी की आशंका है। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का।